हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम HPSSC क्लर्क, जिनका जो पोस्ट कोड है 839 918, और JOIT क्लर्क JOIT के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है ये उसकी 24वीं वीडियो है। अगर इससे पहले की 23 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड वित्त आयोग गठित होता है। दोस्तों, जो वित्त आयोग होता है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार गठित होता है। 5 वर्ष में एक बार। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो वर्तमान में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर NK सिंह। और दोस्तों, जो वित्त आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। तो दोस्तों, भुगतान संतुलन में जो संतुलन में विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और डेब्ट्स सभी सम्मिलित हैं। ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ये है सभी। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड बैंक वाज फॉर्मड इन, विश्व बैंक गठित हुई थी। तो दोस्तों, विश्व बैंक जो गठित हुई थी वो 1944 में गठित हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत। यहाँ पर 1945 दिया है, 1944 में वो गठित हुई थी और 1945 में उसने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेजी फेयर इज ए फीचर ऑफ, मुक्त व्यापार किसका लक्षण है। दोस्तों, जो मुक्त व्यापार है वो लक्षण है कैपिटलिज्म इकोनॉमी का, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, पूंजीवाद। पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है वो है, द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज, सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों, सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। वेनिस ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म जो है वो भी शुक्र ग्रह है। इसे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय 49th पैरेलल। तो दोस्तों, नीचे 48 दिया हुआ हिंदी में, यहाँ पर 49 कर लेना। 49th पैरेलल जो है उसके द्वारा USA और कनाडा पृथक होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, USA और कनाडा। और दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है 38 जो पैरेलल लाइन है उसके द्वारा कौन कौन अलग होते हैं। अगला जो प्रश्न है, सुनामीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू, सुनामी के उद्भव का कारण है। तो दोस्तों, सुनामी के जो उद्भव का कारण है वो है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के द्वारा सुनामी आती है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सुनामी या फिर भूकंप हैं वो जापान में आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप जो हैं, और वही इससे सबसे ज़्यादा असुरक्षित एरिया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रॉक, निम्न में से प्राथमिक चट्टान कौन सी है। तो दोस्तों, जो इग्नियस रॉक है यानी कि आग्नेय चट्टान जो है वो प्राथमिक चट्टान है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। अगला जो प्रश्न है वो है, मोरेन्स आर फॉर्मड इन, मोरेन निर्मित होते हैं। तो दोस्तों, जो मोरेन है वो ग्लेशियर रीजन में यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ग्रांड कैनियन इज ऑन द रिवर, ग्रांड कैनियन किस नदी पर है। तो दोस्तों, जो ग्रांड कैनियन है वो कोलोराडो रिवर पर है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, USA में कैलिफोर्निया के पास है ग्रांड कैनियन। अगला जो प्रश्न है, द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो प्रशांत महासागर है इसका जो क्षेत्रफल है वो 16,57,00,000 के अराउंड है। अगला जो प्रश्न है, द कोरल रीफ आर द मैरिन काउंटरपार्ट ऑफ, प्रवाल भित्ति किसका समुद्री प्रतिरूप है। तो दोस्तों, जो प्रवाल भित्ति है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रतिरूप है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो प्रवाल भित्ति है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रतिरूप है। अगला जो प्रश्न है वो है, नियाग्रा फॉल्स आर इन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। तो दोस्तों, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो USA और कनाडा की जो सीमा है उस पर है, बॉर्डर पर है। तो इसका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर USA हो जाएगा, यह ओंटारियो रिवर पर है नियाग्रा जलप्रपात।
अगला जो प्रश्न है, ओजोन लेयर डेप्लीशन इज ए मेजर फिनोमेना इन, ओजोन परत किसकी प्रधान लाक्षणिकता है? तो दोस्तों जो ओजोन परत क्षरण है यह स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जो समताप मंडल होता है उसकी प्रधान लाक्षणिकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स अपॉन, सूर्य तापन की तीव्रता निर्भर करती है। दोस्तों सूर्य तापन की जो तीव्रता है वो निर्भर करती है लैटिट्यूड पर यानी कि अक्षांश पर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल नीनो इफेक्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, एल नीनो प्रभाव निकट रूप से संबंधित है। दोस्तों जो एल नीनो प्रभाव है संबंधित है वो हो इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, विषुवतीय प्रतिकूल धारा। और ये जो है दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है एल नीनो जो करंट है, एल नीनो और ला लीनो। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम, जेट स्ट्रीम बहती है। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम जो है वो पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट से बहते हैं जेट जो स्ट्रीम है। अगला जो प्रश्न है, द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच क्लाइमेट। तो दोस्तों जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, अधिक जैव विविधता जो है सबसे अधिक जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, विषुवतीय। अगला जो प्रश्न है, कंगारू इज द मेन एनिमल ऑफ, कंगारू मुख्य प्राणी है। तो दोस्तों कंगारू जो मुख्य प्राणी है वो है ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आपने सुना होगा जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है उसको कंगारू टीम भी कहा जाता है इसी कारण से। अगला जो प्रश्न है, द हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो चीन में होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक जो है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन, ग्वादर पतन अवस्थित है। तो दोस्तों जो ग्वादर पतन है यानी कि जो ग्वादर बंदरगाह है वो है पाकिस्तान में। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, पाकिस्तान में है ग्वादर जो पोर्ट है। और दोस्तों जो हवन टोटा पोर्ट है वो है श्रीलंका में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विच कंट्री अर्न द टाइटल द क्वीन ऑफ सीज, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि हासिल की है। तो दोस्तों जो क्वीन ऑफ सी जो है वो फ्रांस को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, फ्रांस को समुद्रों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली इज इन, शांत घाटी है। दोस्तों शांत घाटी जो है वो है केरल राज्य में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, केरल में है शांत घाटी। अगला प्रश्न है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, तो दोस्तों उसके आयतन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर डेंसिटी दिया होता दोस्तों तो तब इसका आंसर कुछ और होना था। अगला जो प्रश्न है, द साउंड वेव्स डज नॉट ट्रैवल इन, ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती हैं। दोस्तों जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वैक्यूम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।